बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जिसे ईरान में यूज किया गया उसके पोटेंट न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के लिए। पर हैरानी की बात यह है कि आज के युग में क्या ईरान के पास रेडार्स नहीं है जो उसे डिटेक्ट कर पाते? तो इसका जवाब ये है कि रेडार तो हैं, बट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-2 को बनाया ही इस तरीके से गया है कि उसे रेडार्स आसानी से पकड़ नहीं सकते। कहानी शुरू करेंगे दुनिया के सबसे पहले स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट F117 से, जिसे मॉडिफाई करके बनाया गया दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलमोस्ट नॉन डिटेक्टेबल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट विद लो ऑब्जर्वेबिलिटी और LO। हुआ यूं कि 1962 में रूस में एक साइंटिस्ट प्योत्रा उफिमसेव बड़ी मेहनत से एक रिसर्च पेपर पर काम कर रहे थे जिसका सब्जेक्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पर बाद में उन्हीं के देश के बाकी साइंटिस्ट को जब ये रिसर्च पेपर दिखाया गया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये प्रोजेक्ट लंबा, उबाऊ और मुश्किल है। एक दशक बाद ये रिसर्च पेपर जा पहुंचा किसी तरीके से यूएस में एक कंपनी लॉकहीड मार्टिन के दफ्तर तक। वहां पर एक टीम काम करती थी, स्टैनफोर्ड, वैसे भी यूएसएसआर का राइवल देश था। इस टीम में एक व्यक्ति थे, डेनिस ओवरहोल्स। उन्होंने इस रिसर्च पेपर को पढ़ा और इससे तैयार किया एक जहाज का मॉडल, जिस मॉडल को उन्होंने नाम दिया होपलेस टाइम। शायद नाम से ही लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लंबा चलने की उम्मीद खुद लॉकहीड मार्टिन को भी थी। फिर इस पर टेस्टिंग शुरू हुई साल 1975 में। कैलिफोर्निया के एक रेगिस्तान में एक लकड़ी के मॉडल को बनाया गया जिसका आकार एक कटे हुए हीरे जैसा था। एक आउटडोर टेस्टिंग रेंज में एक 12 फुट ऊंचे पोल के ऊपर इस मॉडल को लटकाया गया और एक रेडार को काम दिया गया इसको डिटेक्ट करने का, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसका रेडार सिग्नेचर आता कैसा है। कंट्रोल रूम में बैठा ऑपरेटर हैरान था, उसकी स्क्रीन ब्लैंक थी। उसने ऑडियो मैसेज में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिस्टर रिज से कहा, मिस्टर रिज, आपका मॉडल पोल से गिर गया है, आप उसे ठीक से रखें। लेकिन मिस्टर रिज ने जवाब दिया, बेवकूफ, ये मॉडल मेरे सामने ही है और तुम ध्यान से देखो। इस पर कुछ ही क्षण में ऑपरेटर ने कहा, मिस्टर रिज, आई कैन सी इट, लेकिन क्या आप इस मॉडल को उड़ा रहे हैं? वो समझ गए कि ये मॉडल तो नहीं उड़ रहा है, पर इसके ऊपर बैठा हुआ एक पक्षी जरूर उड़ रहा है और शायद ये उसी को डिटेक्ट कर रहा है। हैरानी की बात यह थी कि लाखों डॉलर का ये रेडार एक कौवे को डिटेक्ट कर पा रहा था, पर इस मॉडल को नहीं, जो इसके लिए अदृश्य हो चुका था। ऐसे जन्म हुआ दुनिया के पहले स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट का, जिसका नाम रखा गया F117A, बाद में जिसे मॉडिफाई करके बनाया गया B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। और इसकी कहानी अगले वीडियो में।